तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले एनएमआईटी बैंगलोर और नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर के बारे में। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको समझ में आएगा कि यार क्या आपकी जो कॉमेट के रैंक है या फिर केसीईटी के रैंक है उसके थ्रू आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। इसके सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट्स कैसे, इसके ओवरऑल प्लेसमेंट्स कैसे है, इसमें कौन सी कंपनी रिक्रूट करने आ रही हैं, और उसके साथ साथ आपके हॉस्टल और मेस का रिव्यू कैसा है, फेस्ट कौन से होते हैं, क्लब्स कौन से एलुमनाई स्ट्रक्चर कैसा है, इन सारे फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स को लेके अपन इस कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज रिव्यू को कंक्लूड करेंगे। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप एक डिसीजन बना सको अपने हिसाब से कि मेरी रैंक कितनी है कॉमेट के में या फिर केसीईटी में, उसके हिसाब से क्या ये कॉलेज मेरे लिए परफेक्ट फिट है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी रैंक अच्छी नहीं है, बट इज दिस कॉलेज फिट इनफ फॉर यू फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी बैचलर्स प्रोग्राम। तो without wasting much time, let's begin the video. Nitty Meenakshi Institute of Technology has been ranked 183rd in the NIRF rankings for the engineering institutions in 2022. अगर मैं अब mode of transportation की बात करूं, the college is within a radius of 20 kilometers from Bangalore International Airport. हमने बाकी सारे जितने भी कॉलेजेस को रिव्यू किया था वो बहुत दूर थे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, बट इट इज ओनली एंड ओनली 20 kilometers from the Bangalore International Airport and Bangalore City Railway Station. Institute is also well connected by road transport from the Majestic bus stand. One can board buses to the Bagalur cross सिग्नल। आपको इस क्रॉस सिग्नल से ज्यादा दूर नहीं है एनएमआईटी। वंस यू रीच द बागलुर क्रॉस सिग्नल, वॉक ओनली एंड ओनली 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ टू रीच द एनएमआईटी कॉलेज ऑफ बेंगलुरु। ठीक है, अगर मैं एडमिशंस की बात कर रहा हूं, यूजुअल जो एडमिशंस होते हैं केसीईटी और कॉमेट के वाया यहां पे आपके मिल जाएंगे। जो कट ऑफ है लास्ट राउंड के, मैंने यहां पे आपको देख रखे हैं हर एक ब्रांच के लिए। तो सीएससी के लिए आपका केसीईटी के वाया कट ऑफ था 6958। सिमिलरली फॉर कॉमेट के लिए आपका है कट ऑफ 7045। अगर मैं एरोनॉटिकल की बात करूं तो 40,000 फॉर केसीईटी एंड 37,000 फॉर कॉमेट के। सिमिलरली ईसी का कट ऑफ, सिविल का कट ऑफ, ट्रिपल का कट ऑफ, मैकेनिकल कट ऑफ, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ, आर्टिफिशियल कट ऑफ और एआईएमएल का कट ऑफ, मैंने आपको हर चीज देके रखा है। अगर आप मेरे को पूछोगे कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए, प्रेफरेंस ऑर्डर एज इन अमंग्स द ब्रांचेस क्या रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद सीएससी। सीएससी के बाद आप सोचोगे कि मैं आईएससी लूं, ठीक है, या फिर मैं एआई डेटा साइंस और एआईएमएल में जाऊं, तो आई सजेस्ट कि आप सीएससी के बाद इसको रेकमेंड करो, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग को, और उसके बाद आप इन दोनों में ड्वेल करो एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर ईसी एंड देन ट्रिपल ई। और उसके बाद आपका जो यहां पे सोल नॉन सर्किल ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप वैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को टेक्निकली एक टेक ब्रांच समझ सकते हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग को आप अपने हिसाब से भर सकते हो। आप देख सकते हो इसकी कट ऑफ 1 लाख तक जा रही है, इसका 42,000 तक जा रहा है, इसका 40,000 तक है और सिमिलरली इसका 37,000 तक। तो इसको अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में आखिरी में रखना, कंसिडरिंग द प्लेसमेंट स्टैट्स ऑफ एनएमआईटी। ठीक है, बट मान लेते हैं आपकी केसीईटी में इतनी कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक नहीं बनी या फिर आपकी कॉमेट की में इतनी कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक नहीं मिली कि आपको यहाँ पे अपने डिजायर्ड ब्रांच मिल सके। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग को सीएससी चाहिए होता है, कुछ लोग को सर्किल ब्रांच चल जाता है, यानी कि उनको आईएससी भी चल जाएगा, उनको ईसी भी चल जाएगा, उनको ट्रिपल ई भी चल जाएगा, बट उनकी रैंक उतनी बन नहीं रही है। तो आपके लिए क्या एक और मोड है एडमिशन का? यस देयर इज, वाया मैनेजमेंट कोटा। इन केस आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना और अभी टाइम क्रंच है अभी एडमिशंस के लिए, आई हैव गॉट द परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट गोज बाय द नेम कॉलेजटोरिया। कॉलेजटोरिया इज एक्चुअली अ प्रोफेशनल एडमिशन कंसल्टेंट। आप यहां पे इनका वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, मैंने हर एक चीज आपको यहां पे दे रखी है। अगर आपको टॉप कॉलेज ऑफ बैंगलोर में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, एनएचसी बेंगलुरु हो गया, या फिर आपका नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज एनएमआईटी बेंगलुरु हो गया, ऐसे और बहुत सारे कॉलेज में अगर आपको मान लीजिए एडमिशन लेना है, आपकी रैंक केसीईटी और कॉमेट के में उतनी नहीं बनी कि आपको यहाँ पे आपका डिजायर्ड ब्रांच मिल सके किसी भी कॉलेज में, आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं एंड एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट दे विल हेल्प यू आउट कि आप वहां पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अपनी सीट्स ले सके। तो ये उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने यहाँ पे आपको देके रखा है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपना सीट बुक कर सकते हैं आपके मनपसंद के कॉलेज के मनपसंद के ब्रांच में। प्लीज इनको कंसल्ट कर दीजिए इन केस आपको अभी एडमिशन की जल्दी है, क्योंकि अभी एकदम क्रंच चल रहा है, लास्ट कुछ डेज है, जल्दी से जल्दी इनको कांटेक्ट आप कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मेस एंड हॉस्टल के बारे में। द हॉस्टल कैपेसिटी इज ऑफ 1689 हॉस्टलर्स। देयर आर डबल शेयरिंग रूम्स फॉर द फर्स्ट ईयर हॉस्टलर्स एंड फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है, आपको डबल शेयरिंग या फिर 4 शेयरिंग का
ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको भर सकते हैं। देयर आर ऑलवेज रेसिडेंशियल वार्डन्स प्रेजेंट एट द हॉस्टल टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स एंड मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द हॉस्टल। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं हॉस्टल में क्या क्या चीजें हैं, टीवी रूम्स, जिम, इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस एंड कैरम बोर्ड्स, आउटडोर गेम्स लाइक बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन, वाईफाई, रीडिंग रूम्स, उसके साथ साथ आपको मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू सिटी एंड बैक टू द हॉस्टल, मेडिकल सर्विसेज 24/7 आपको यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज मिलती है, और वाटर प्यूरिफायर। अगर मैं यहाँ पे फेस्ट की बात करूं, आपके यहाँ पे जितने भी फेस्ट होते हैं उसके मेन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, मेन जो इवेंट्स है वो क्या क्या होते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूं। फैशन शो, डांस, म्यूजिक, डिबेट, उसके साथ साथ क्विज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, एसे राइटिंग, बैड बॉयज टॉयज, बैटल ऑफ बैंड्स, कैड और कैम, कोलाज, कंप्यूटर गेमिंग, डम शराड्स, फॉक्स हंट, मैट्राजी, ऐसे बहुत सारे आपके जो इवेंट्स हैं मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको लिख दी है। द कॉलेज वॉज द ओनली कॉलेज इन कर्नाटका टू हैव एन इंटरनेशनल बैंड दैट इज हायर ऑन मेडन फ्रॉम यूके, द ऑफिशियल ट्रिब्यूट बैंड टू आयरन मेडन टू प्ले इन अन्नाद्याता इन 2014। ठीक है, तो आपका जो अन्नाद्याता वाला फेस्ट है उसमें 2014 में इट वॉज द ओनली इंटरनेशनल बैंड टू प्ले दैट ईयर। अगर मैं यहाँ पे क्राउड रेटिंग की बात कर रहा हूँ, क्राउड्स हियर आर फ्रॉम बोथ होम स्टेट एज वेल एज अदर स्टेट्स, स्टूडेंट्स आर क्वाइट फ्रेंडली ऑल्सो द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इज क्वाइट लेस हियर लीडिंग टू द लेस एकेडमिक प्रेशर एंड गुड मेंटल हेल्थ। तो उतना कॉम्पिटिटिव क्राउड यहाँ पे है नहीं, तो आप अपने सीजीपीए मेंटेन करने में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उतना जो एकेडमिक प्रेशर रहता है किसी भी एक टॉप टियर 1 कॉलेज में उतना एकेडमिक प्रेशर नहीं है, एंड मेंटेनिंग अ गुड सीजीपीए एंड हेंस सिक्योरिंग अ डिसेंट प्लेसमेंट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन एनएमआईटी बेंगलुरु। ठीक है, अगर मैं क्लब्स की बात कर रहा हूं, क्लब्स कौन से यहाँ पे आपके जो नोटेबल क्लब्स है वो है रोटरैक्ट क्लब, चिगुरु, हैक क्लब एटसेट्रा। इट हैज फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एनसीसी एंड एनएसएस एज वेल। ठीक है, अब प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। द हाईएस्ट पैकेज domestic and international was 40 LPA and 27 LPA respectively. The average package offered was INR 6.10 LPA during the NMIT placements. More than 160 companies visited the campus during the placement drive of 2022. The top recruiters were Microsoft, Adobe, Deloitte, Dell, Amazon, Wipro, PwC, Capgemini. तो जितने भी आपके टॉप कंपनीज है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, डेलॉइट, डेल, Amazon, तो ऑलमोस्ट सब यहाँ पे रिक्रूट करने आ रही है। तो प्लेसमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं, अगर आप वहां पे अपना प्रोफाइल अच्छा बना पा रहे, अगर रेज्यूमे अगर स्टैंड आउट कर रहा है, क्राउड्स आपका सीजीपीए वेल मेंटेन्ड है, प्लेसमेंट्स के लिए टॉप कंपनीज आ रही है, तो आपके ऊपर है अपना स्किल सेट वहां जाके कितना डेवलप कर लेते हो। अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करूं, यहाँ पे एनएमआईटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इंक्लूड हॉकी ग्राउंड, क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, मल्टीपर्पज ट्रैक एटसेट्रा। इंडोर गेम्स में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे है चेस, कैरम और बैडमिंटन। स्टूडेंट्स आर आल्सो एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन वेरियस जोनल, इंटरजोनल एंड वार्सिटी लेवल टूर्नामेंट्स। द कॉलेज हैज आल्सो रिसीव्ड मेनी एक्कोलेड्स एंड अवार्ड्स। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इस कॉलेज को, तो यहाँ पे आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, स्पोर्ट्स को निग्लेक्ट नहीं किया जाता है। अगर मैं एलुमनाई स्ट्रक्चर की बात करूं, सम ऑफ द नोटेबल एलुमनाई ऑफ एनएमआईटी बेंगलोर आर एज फॉलोज। सलमान यूसुफ खान, डांसर कोरियोग्राफर, अगर आप डीआईडी डांस इंडिया देखो तो आप इनको डेफिनेटली जानते हो। अनिल कुंबले, इंडियन क्रिकेट कोच एंड कमेंटेटर who has a record of 619 test wickets for India, the most test wickets in India and फोर्थ ओवरऑल हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट। ये भी आपके एनएमआईटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। एंड आशा भट्ट, एन इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस, आल्सो ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएमआईटी बेंगलुरु। अगर एक ओवरऑल रिव्यू की बात करें सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके, द कॉलेज इज डेफिनेटली अ ग्रेट चॉइस व्हेन इट कम्स टू कैंपस लाइफ, एकेडमिक, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, प्लेसमेंट्स, फैकल्टी एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। द क्राउड रेटिंग इज आल्सो गुड हियर एंड द स्टूडेंट्स हियर सीम टू हैव लेस पीयर प्रेशर कंपेयर्ड टू अदर कॉलेजेस। उतना पीयर प्रेशर नहीं है, बट अकेडमिकली ओरिएंटेड आपको होना पड़ेगा कि इतना क्राउड भी नहीं है कि आपको वो मोटिवेट कर सके अच्छा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ अच्छी बातें हैं, एक ऑनेस्ट रिव्यू लाने की यहाँ पे हमारी कोशिश थी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्लीज कॉलेज स्टूडियो कॉन्टैक्ट करना मत भूलना इनकेस आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं कि आपको या इस कॉलेज में या फिर किसी भी टॉप कॉलेज ऑफ बैंगलोर में अपनी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही हो। दीज गाइज विल हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।